हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पधार चुके हैं। आप सब कर्तव्य ध्वनि के साथ उनका स्वागत करेंगे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का। और कार्यक्रम को शुभारंभ करने के लिए एक सम्मानित अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। आज के अध्यक्ष के लिए मैं राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष आदरणीय संदीप मलिक जी को आमंत्रित करता हूं। वे आए और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करें आदरणीय संदीप मलिक जी। और कार्यक्रम को विधिवत शुभारंभ करते हुए सर्वप्रथम सभी आगंतुक और सभा कक्ष में मौजूद सभी प्रबुद्ध जनों से मैं निवेदन करता हूं कि सब वंदे मातरम के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और हमारी बहनें वंदे मातरम शुरू करें। आज हमारे बीच में हमारा सौभाग्य है कि मुजफ्फरनगर की धरती पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ है। और अतिथि देवो भव, और अतिथि देवो भव ये हमारे यहाँ की परंपरा रही है, हमारी धरती की परंपरा रही है। तो स्वागत की कड़ी में मैं सर्वप्रथम अपने जिस कार्यक्रम के आयोजक पुष्पुरी जी और अशोक कंसल जी, उनसे आग्रह करता हूं कि वो मोमेंटो देकर सर्वप्रथम माननीय योगी आदित्यनाथ जी का और घोषणा पत्र की प्रति देकर के स्वागत करने का काम करें, घोषणा पत्र के सुझाव देकर के। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करना चाहता हूं, बड़ी माला के साथ हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी, हमारे प्रत्याशी आदरणीय संजीव बालियान जी, हमारे कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी, हमारे दूसरे मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी, हमारे जिलाध्यक्ष संदीप जी, सभी बड़ी माला के साथ माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। और इसी के साथ ये सदर विधानसभा का हिस्सा है। सदर विधानसभा से हमारे बहुत ही सम्मानित विधायक, प्रदेश सरकार में मंत्री आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी से भी आग्रह करना चाहता हूं कि वो स्वल उठा करके माननीय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करने की कृपा करें। स्वागत की कड़ी को समाप्त करते हुए मैं इस विद्यालय में जहां कार्यक्रम है उसके प्रबंधक आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय ललित माहेश्वरी जी और इसके प्रबंधक देवेंद्र जी से आग्रह करता हूं और प्रधानाचार्य हरिओम जी से कि वो इस विद्यालय की एनुअल पुस्तक का विमोचन के लिए मंच पर आने का कष्ट करें और पुस्तक का विमोचन करा लें।
हमारे बीच में माननीय योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत के बाद और पुस्तक विमोचन के बाद परिचय की दृष्टि से हमारे बीच में, जैसा कि आपको जानकारी है, मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने इस प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम किया है, योगी आदित्यनाथ जी हमारे बीच में हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि पूरी ताकत के साथ माननीय योगी आदित्यनाथ जी का नारा लगा करके उत्साहवर्धन करने का काम करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी। और हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी बच्चों का अभिनंदन मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हमारे बीच में लाड दुलार प्यार जो एक उनकी समझता हूं उसमें शामिल है, उसी को करते हुए, बच्चों का लाड दुलार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी और हमारे बीच में आज इस प्रबुद्ध सम्मेलन में हमारे सभी प्रबुद्धजन यहाँ उपस्थित हैं। हमारे बीच में हमारे राकेश बिंदल जी जो शुगर मिल चलाते हैं, हमारे बीच में भीमसेन कंसल जी वरिष्ठ समाज सेवी, हमारे बीच में सतीश जी वरिष्ठ उद्योगपति, हमारे बीच में अरविंद कंसल जी, हमारे बीच में दिनेश कुमार जी, अरविंद कुमार जी, हमारे बीच में राजेश्वर एडवोकेट त्यागी जी, हमारे बीच में बहुत सभी हमारे बीच में प्रबुद्ध जन हमारे बीच में उपस्थित हैं। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बहुत सर्वप्रथम हमारे बीच में हमारे इस विधानसभा के विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय कपिल देव जी हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि बहुत कम शब्दों में हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी। एक बार जोरदार तरीके से दोनों मुठ्ठियां बंद करके जय जय श्री राम, सबके हाथ में उठे जय जय श्री राम। हम सबका बहुत ही सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के नहीं, केवल देश के भी नहीं, पूरी दुनिया में जिनकी जय जयकार है, पूरी दुनिया में जिनकी आज लोकप्रियता के साथ साथ उनकी डिमांड पूरे हिंदुस्तान के साथ पूरी दुनिया के अंदर है, सबके लोकप्रिय हैं, ऐसे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अपने मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में, मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र में, हमारी विधानसभा क्षेत्र में पधारे हैं। हृदय की गहराइयों से अपने क्षेत्र की पूरी जनता की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। एक बार तालियां बजा करके बहुत जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन करें। हमारे क्षेत्र अध्यक्ष आदरणीय सतीश सोलर जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार में मंत्री, 2 बार के सांसद और तीसरी बार के होने वाले सांसद, ऐसे डॉक्टर संजीव बालियान जी, जिनके अथक प्रयासों से मुजफ्फरनगर में हमारे मुख्यमंत्री के निर्देश में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में अपार विकास कार्य हुए हैं, उनका भी तालियां बजाकर अभिनंदन भी करेंगे और उनको विजय का आशीर्वाद भी देंगे। हमारे मंत्री आदरणीय अनिल कुमार जी, आदरणीय रतन बालियान जी, मंच पर सभी नेतागण हैं, अध्यक्ष नाम नहीं होगा, बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भगवान श्री राम, जिनका निराविराम अवतरण अयोध्या के अंदर हुआ है, हम सब मुजफ्फरनगर वासियों का सौभाग्य है कि 6 मार्च 1983 को आजाद भारत के बाद मुजफ्फरनगर से ही उसका आह्वान, श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति का आह्वान, यहीं पर विजय कौशल जी महाराज यहाँ पर चालक थे, गुलजारी लाल नंदा उस कार्यक्रम में आए थे, यहीं से भगवान श्री राम के मंदिर के मुक्ति का आह्वान मुजफ्फरनगर की धरती से हुआ था। ऐसी ये पवित्र भूमि मुजफ्फरनगर की है और पूरे देश में उसका संदेश आने का। आपने एक और गंगा की ओर धारा का काम शुद्धता में लाने का काम किया, शक्ति परिषद बनाने का काम किया और उसके साथ साथ मुजफ्फरनगर के विकास कार्य के साथ साथ हमारी जो माता है, माता शाकुंभरी देवी, उसका भी शानदार विकास करने का काम
और उसके साथ साथ माँ शाकुंभरी के नाम से शाकुंभरी विश्वविद्यालय देने का काम भी आपने करने का काम किया। मुजफ्फरनगर की दशा और दिशा बदलने का काम किया। मुजफ्फरनगर में आए दिन अपहरण होते थे, हाईवे से अपहरण होते थे, यहाँ के उद्योग लगातार पलायन कर रहे थे। आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे बहुत सारे उद्योगपति यहाँ पर बैठे हैं, व्यापारी बैठे हैं, सीए बैठे हैं, आपके संरक्षण में सारे उद्योग यहाँ पर वापस आए हैं और लगभग 8,000 करोड़ का इन्वेस्ट मुजफ्फरनगर के अंदर हुआ है, जिसके कारण से हजारों युवाओं को रोजगार मिलने का काम होगा। बहुत सारी चर्चाएं हम कर सकते हैं। आपके कारण से मुजफ्फरनगर की दशा और दिशा बदलने का काम हुआ है। आपने पूरा जीवन देने का काम हम सब मुजफ्फरनगर किया है। मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ और आपका आश्वस्त करता हूँ कि 79 लोकसभा तो आप जीत ही रहे, 80वीं लोकसभा भी मुजफ्फरनगर की उसकी पुष्पमाला आपके हाथों से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गले में डालने का काम करेंगे। इसमें एक माला डॉक्टर संजीव बालियान की भी होगी। मैं आपको विनम्रतापूर्वक इस बात का आश्वासन देता हूँ। आपका बहुत अभिनंदन, आप सबका अभिनंदन। जय हिंद, जय श्री राम। धन्यवाद मान्य मंत्री जी कपिल देव जी। इसी कड़ी में मैं केवल 1 मिनट के लिए आमंत्रित करता हूं प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और कुटकाजी से सम्मानित विधायक आदरणीय अनिल कुमार जी गोबे आए और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय अनिल कुमार जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। कुछ कहने से पहले सबसे पहले अपने महापुरुषों का सम्मान करना चाहूँगा। संविधान रचयिता चाहे डॉक्टर साहब अम्बेडकर जी हो, किसान नेता, किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी हो, अभी हाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने चौधरी चरण सिंह जी को देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का काम किया है। मैं इस मंच के माध्यम से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे जनपद के जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल भाई संदीप मलिक जी और हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिनके द्वारा उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता था कि एक बार सरकार बनने के बाद दोबारा नहीं बनती, उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ में मुख्यमंत्री बने हैं। मैं उनका आभार करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। और मुजफ्फरनगर लोकसभा के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी, जिन्होंने जनपद मुजफ्फरनगर में एक विकास की गाथा लिखने का काम किया है और लोगों के दुख और सुख में 24 घंटे खड़े रहने का काम करते हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। उपस्थित हमारे बीच में राष्ट्रीय लोकदल के विधानमंडल दल के नेता हमारे बड़ा, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग विधानसभा में बैठते हैं, आदरणीय राज्यपाल बालियान जी और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मेरे बड़े भाई कपिल देव अग्रवाल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष बहुत ही सम्मानित सिसोदिया साहब और तमाम सम्मानित मंच में सभी का सम्मान करते हुए मेरे समक्ष तमाम सभी जिम्मेदार लोग हैं, प्रबुद्ध समाज है, मैं सभी का दिल की गहराई से अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूँ। तमाम सभी मीडिया बंधुओं का भी। मैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी को ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि ये जो राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन आपके आशीर्वाद से हुआ है, एक बहुत मजबूत गठबंधन है, नेचुरल गठबंधन। निश्चित रूप से जो टारगेट आपने दिया है उसको अचीव करने के लिए हम जो है जी जान से पूरा जोर लगाने का काम करेंगे, जमीन तक जाएंगे और जो उत्तर प्रदेश में जो टारगेट है हमारा 80 की 80 सीटें जीतने का, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का काम करेंगे। आपका सहयोग और मार्गदर्शन और आशीर्वाद चाहिए। दूसरा, जो हमारा प्रधानमंत्री जी का टारगेट है 400 पार का, निश्चित रूप से हम लोग उसको भी अचीव करेंगे। और मैं तो ये कहूँगा कि आज एनडीए में कोई ऐसा समाज नहीं है जिस समाज को सम्मान न दिया जा रहा हो। प्रत्येक समाज को, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सभी समाज को लोगों को सम्मान दिया जा रहा है, सभी लोगों को प्रतिनिधि दिया जा रहा है, सभी लोगों को साझेदारी दी जा रही है। मैं तो विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय जयंत चौधरी जी का विशेष आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने उस समाज के व्यक्ति को कैबिनेट में शामिल करने का काम किया है जो काफी समय से प्रतिनिधि से दूर चल रहा था। मैं आभार व्यक्त करता हूं और अपेक्षा करता हूं अपने
समाज से कि इस कर्ज को इस 2024 के चुनाव में हम वोट के माध्यम से उतारने का काम करेंगे, चाहे हमें कितना भी मेहनत करना पड़े। मैं यही आभार करता हूं और ज़्यादा समय लेते हुए मैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का चरण स्पर्श करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और आप सब प्रबुद्धजनों की उपस्थिति को नमस्कार करते हुए मैं ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहता हूं जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में इस मुजफ्फरनगर की हवा को बदलने का काम किया है। हमारे बीच में हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी और केंद्र में मंत्री आदरणीय संजीव बालियान जी हैं। गगन भेदी नारों के साथ आप सबको आमंत्रित करता हूं। संजीव बालियान, संजीव बालियान, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। आज मुजफ्फरनगर की पावन धरा पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चुनाव की बेला है और आपने मुझे 2 बार यहां से सांसद के रूप में काम करने का अवसर दिया। ये 2014 से 2024 का दौर, ये मुजफ्फरनगर जनपद को अंधेरे से निकालकर उजाले की तरफ लाने की एक यात्रा के रूप में याद किया जाएगा। 10 वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के विकास कार्य, 7.5 वर्ष आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार के विकास कार्य और बेहतर कानून व्यवस्था और मुजफ्फरनगर जनपद में हुए कार्यों को लेकर हम जनता के बीच में जाने का प्रयास करें। 10 वर्ष पूर्व 4 घंटे बिजली मुजफ्फरनगर के गांव में आती थी और 10 घंटे शहर में आती थी। आपके नेतृत्व में 4 घंटे से बढ़कर आज 18 घंटे गांव में बिजली है और 24 घंटे मुजफ्फरनगर शहर में बिजली है। मुजफ्फरनगर शहर आज इन्वर्टर मुक्त शहर है। इस शहर में इस समय कोई इन्वर्टर नहीं। मैं आपका अभिनंदन करूंगा। कम से कम 50,000 ट्यूबवेल हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में किसानों के पास। आपके द्वारा पिछले 1.25 वर्ष से किसान की ट्यूबवेल की बिजली का बिल सरकार के द्वारा जो माफ किया गया, उसका सबसे बड़ा फायदा पूरे उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जनपद के किसानों को है। मेरे जनपद में मुझे नहीं लगता आपको ऐसी सड़क बची हो जो आपके कार्यकाल में चौड़ीकरण जिसका ना हुआ हो। नए नए नेशनल हाईवे, ग्रामीण सड़कों का चौड़ीकरण, रेलवे के काम, फ्रेट कॉरिडोर और इन सबसे ऊपर मेरे आज भी वो दौर याद है जब हम 2013-14 में कहते थे कि भाई शांति से जीने दो और बात हम बाद में देख लेंगे कि किसी तरह से शांति व्यवस्था का है। एक जमाना था जब मुजफ्फरनगर को क्राइम कैपिटल के रूप में जाना जाता था और हमारे बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हैं, बड़े सभी बुद्धिजीवी लोग यहाँ हैं। आजादी के बाद ऐसी कानून व्यवस्था आज तक मुजफ्फरनगर में नहीं हुई जैसी आपके नेतृत्व में स्थापित हुई है। वही पुलिस, वही प्रशासनिक अमला, लेकिन एक व्यक्ति जिसने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी, जिसने उत्तर प्रदेश को कानून प्रदेश बनाया, उसका नाम है आदरणीय योगी आदित्यनाथ। और मुझे पूरी उम्मीद है, एक तरफ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में और दूसरी तरफ विपक्ष है जिसका परिवारवाद और भ्रष्टाचार दो ही उनके मोटो हैं। ऊपर तो समाजवादी पार्टी का परिवारवाद और जनपद में भी समाजवादी पार्टी का परिवारवाद। ये तो शुक्र है अभी सांसद का चुनाव है, सभासद से लेकर सांसद तक सब एक ही परिवार के चाहिए। जैसे सैफई परिवार ऐसे ही मुजफ्फरनगर में परिवार, बिजनौर में परिवार, एक ही परिवार में सारे पद चाहिए। इस मानसिकता के साथ विपक्षी दल मैदान में है, लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मुजफ्फरनगर की जनता तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 100% मतदान करेगी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि 2014 की खुशबू आ रही है। 2014 में भी पहला फेज यहीं से था, पश्चिम उत्तर प्रदेश से पछुआ हवा चली थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, जब पछुआ हवा चलती है तो फसलों के लिए बड़ी लाभदायक होती है,
कीड़े मकोड़े सब मर जाएं और किसान का बड़ा फायदा हो। इस बार फिर पछुआ हवा चलेगी और पूरे उत्तर प्रदेश तक जाते जाते तूफान का रूप लेगी और आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में से 80 के 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने का काम करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी और हमारे प्रत्याशी। और निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं कि मुजफ्फरनगर ही क्या उत्तर प्रदेश की जनता को अगर गर्व और सम्मान के साथ जीने के लिए किसी ने किया है तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और निश्चित रूप से आज उसी का कारण है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की वजह से उद्योग भी उत्तर प्रदेश की ओर आ रहे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे विनम्र आग्रह के साथ मुजफ्फरनगर के प्रबुद्धजनों की ओर से मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि हमारे जनपद में जो ये मेट्रो रेल दोराले तक आई है तो आपके से मैं मांग करना चाहता हूं प्रबुद्धजनों की ओर से कि उसको मुजफ्फरनगर तक आप अपने लाने का कृपा करें। और एक राजकीय मेडिकल कॉलेज की भी यहाँ बहुत डिमांड है, उसकी भी मैं आपसे आग्रह करता हूं। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूं स्वागत भाषण के लिए और माननीय योगी जी को आमंत्रित करने के लिए अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है और ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन परवान चढ़ा है, ऐसे हमारे सम्मानित क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी को वे आए और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी। भारत माता की। ये मुजफ्फरनगर का जोश नहीं है मित्रों, उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले नेता माननीय मुख्यमंत्री मंच पे और आपका उद्घोष इतना धीमा तो मुजफ्फरनगर का संदेश लेके क्या जाएंगे? दोनों हाथों पर उठा लेंगे और मुट्ठी बंद कर लेंगे। कांग्रेस का पंजा नहीं दिखाना मेरे मित्रों। और एक बार जोरदार ढंग से भारत माता का उद्घोष करेंगे। भारत माता के, भारत माता के। आज प्रबुद्ध सम्मेलन में पधारे करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत 25 करोड़ प्रदेशवासियों की आशा की किरण, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मंच पर हैं। आपसे अनुरोध करता हूं एक बार जोरदार ढंग से उनका स्वागत होना चाहिए। आपके लोकप्रिय सांसद अधूरे मन से मत करो, करना है तो पूरे मन से करो। धन्यवाद मित्रों। केंद्र सरकार के माननीय मंत्री, आपके लोकप्रिय सांसद, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय संजीव बालियान जी मंच पर है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय अनिल कुमार जी, प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी, जिले के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय सुदीप सैनी जी, आदरणीय शिव कुमार राणा जी, लोकदल के सम्मानित अध्यक्ष संदीप मलिक जी, मंच पर उपस्थित लोकसभा के प्रभारी नीरज शर्मा जी, लोकसभा संयोजक देवव्रत त्यागी जी, इस जनपद के प्रभारी सूर्य प्रकाश पाल जी, सभी सम्मानित विधायकगण, मंच पर उपस्थित जिला पंचायत के अध्यक्ष अपने आदरणीय वीरपाल निर्वाल जी, सम्मानित मंच और आज इस प्रबुद्ध सम्मेलन में पधारे बहुत ही सम्मानित साथियों, सम्मानित बहनों, आपका शीश झुकाकर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सबका सौभाग्य है कि आज उत्तर प्रदेश इतने मजबूत हाथों में है कि पूरा देश उत्तर प्रदेश की तरफ देखता है। पूरे देश में
किसी राज्य में कोई घटना होती है तो वहां के लोग कहते हैं काश हमारे यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होते तो इस घटना का परिणाम वही मौके पर आ जाता। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसको बीमार प्रदेश कहा जाता था, अराजक प्रदेश कहा जाता था। न व्यापारी सुरक्षित था, न माता बहनों का सम्मान सुरक्षित था। हम सीना ठोक के कह सकते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा सहारनपुर से शुरू होती है और सोनभद्र तक जाती है। किसी के माई के लाल की हिम्मत नहीं है किसी माता बहन की तरफ नजर उठा के भी देख सके। मैं आपके और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में बाधा नहीं बनूंगा। मैं सीधा सीधा उन्हें आमंत्रित करता हूं, वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। हम सब लोग उन्हीं के मार्गदर्शन को सुनने के लिए आए हैं और माननीय संदीप बालियान जी को चुनाव जिताकर, जो अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे ये 80 की 80 लोकसभा जीतनी है, तो भारी बहुमत से ये मुजफ्फरनगर लोकसभा जीत के इस माला का मोती मुजफ्फरनगर का भी होना चाहिए। इसी निवेदन के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और पुनः आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का जनपद में पधारने पर, मुजफ्फरनगर में पश्चिम क्षेत्र में पधारने पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। मुजफ्फरनगर में आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल के जिला के अध्यक्ष श्री संदीप मलिक जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री सुधीर सेने जी, जिला प्रभारी श्री सूर्य प्रकाश पाल जी, जिलाध्यक्ष मेरठ श्री शिव कुमार राणा जी, केंद्रीय मंत्री और लोकप्रिय सांसद मुजफ्फरनगर डॉक्टर संजीव बालियान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण श्री अनिल कुमार जी, श्री कपिल देव अग्रवाल जी, लोकदल के विधान मंडल के नेता श्री राजपाल बालियान जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निर्वाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण और मुजफ्फरनगर के हमारे सभी प्रबुद्ध जन, उपस्थित बहनों और भाइयों, भागवत की इस भूमि को जिसे दुनिया सुख तीर्थ के रूप में जानती है, इस पौराणिक भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, में मेरा सौभाग्य है कि यहाँ के माननीय जनप्रतिनिधियों की जो यहाँ की जनता की दशकों से जो मांग थी कि सुख तीर्थ को उसका पुराना वैभव वापस मिलना चाहिए,
और वह आज हमारी सरकार ने जो यहां की जनभावना थी उसके अनुरूप सुख तीर्थ विकास परिषद गठित करने के साथ आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। हजारों वर्षों की विरासत आपके पास है। आप भी कह सकते हैं कि जीवन की सच्चाई को श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आज भी देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी होगा वह इस महापुराण का श्रवण करता है। और आप कह सकते हैं कि 5000 वर्ष पहले सबसे पहले सुखदेव जी महाराज ने इस महापुराण का वाचन कहीं पे किया था तो हमारे जनपद में किया था, मुजफ्फरनगर जनपद में। अब सोचो दुनिया के अंदर 5000 वर्ष का इतिहास कितने लोगों के पास होगा? किसी के पास नहीं, लेकिन आपके पास उंगली में गिनने के लिए है 5000 वर्ष पुराना इतिहास। इतिहास बनाने की विधि है। तो एक और आपको इस पौराणिक उपलब्धि के लिए बधाई, और दूसरी तरफ किसानों के मसीहा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिला। चौधरी साहब को सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था, लेकिन किसान पिछली सरकारों के एजेंडे में नहीं था, अन्यथा यह कार्य बहुत पहले होना चाहिए था। क्या कर रहा था इंडी गठबंधन? लोग तो वही थे 2004 से 2014 तक 10 वर्ष के अपने कार्यकाल में भी चौधरी साहब को यह सम्मान दे सकते थे, लेकिन यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, इसलिए मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। भारत के विकास का रास्ता हमारे देश के गांव और खेत और खलियान से होकर के जाता है। ये बात कहने वाला भारत माता का कोई एक सपूत था तो चौधरी चरण सिंह। और आज चौधरी साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें भारत रत्न देकर के भारत की उस गौरवशाली परंपरा के साथ जोड़ने का काम किया है, जो हर भारतवासी के लिए सम्मान की बात है। तो स्वाभाविक रूप से मुजफ्फरनगर भी, हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी और हमारा उत्तर प्रदेश भी इससे गौरवान्वित हुआ है, क्योंकि चौधरी साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी अपने दायित्व का निर्वहन करके जनता जनार्दन को विकास की एक नई धारा के साथ जोड़ने के कार्य किए थे। बहनों और भाइयों, मैं आज मुजफ्फरनगर में आया हूं एक सामान्य रूप से। जनसभाएं हम लोग बाद में करने के लिए आए थे, लेकिन डॉक्टर संजीव बालियान जी ने नामांकन किया, तो नामांकन के बाद जब तक सिंबल वगैरह आदि आवंटित होते हैं, तो मैंने कहा तब तक मैं प्रबुद्ध जनों का आह्वान करने के लिए एक बार होकर के आता हूं, क्योंकि यहां पे जो लोग आए हैं ये अलग अलग संगठनों से जुड़े हैं। कोई बार एसोसिएशन अधिवक्ता समुदाय से जुड़ा हुआ है, कोई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है, कोई शिक्षक समाज से जुड़ा हुआ है, कोई व्यापार मंडल से जुड़ा हुआ है, कोई चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज से जुड़ा हुआ है, कोई अलग अलग तबके से जुड़े हुए लोग हैं। उन सभी लोगों का, क्योंकि वो समाज का नेतृत्व वर्ग है, उस नेतृत्व वर्ग से मैं अपील कर सकूं। यद्यपि डॉक्टर संजीव बालियान जी अपने क्षेत्र में बराबर जुड़े रहते हैं, तो उनके पास बाकी काम ही किया, दिल्ली में या तो मुजफ्फरनगर या फिर लखनऊ में यहाँ के समस्याओं को लेकर के उस कार्य का समाधान करने के लिए, और इसलिए वे ज्यादा समय अपने संसदीय क्षेत्र को देते हैं। ये जिम्मेदारी देने के लिए ही मैं आपके पास आया हूं कि चुनाव के
दौरान प्रत्याशी से अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि हर घर जा पाए, हर विधानसभा में जा पाए या हर गांव में चला जाए। उनके कार्यक्रम सीमित होंगे। जो कि केंद्रीय मंत्री हैं तो अन्य क्षेत्रों में भी उनको प्रचार के लिए जाना पड़ सकता है। इसलिए हर प्रबुद्ध जन को, हर पदाधिकारी को, हर जनप्रतिनिधि को, हर कार्यकर्ता को स्वयं संजीव बालियान बनना पड़ेगा, तब मोदी जी के संकल्प की पूर्ति में हम सब सहायक हो पाएंगे। आप देखिए ना, एक वोट की कीमत आपकी कितनी होती है? एक वोट वह देश की तकदीर को भी और देश की तस्वीर को भी बदल सकती है। आपका एक वोट जब गलत हाथों में जाता था तो मुजफ्फरनगर में महीनों कर्फ्यू लगता था। आपका एक वोट सही हाथों में गया तो मुजफ्फरनगर अब कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा के लिए जाना चाहता है। आपका एक वोट गलत हाथों में जाता था तो न केवल मुजफ्फरनगर बल्कि हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अराजकता की भट्टी में झोंक करके यहां की सुरक्षा को खतरे में डालती थी। कितना खतरनाक माहौल था। लोग चलने से डरते थे, आने से डरते थे। आपका एक वोट सही हाथों में गया, सही पार्टी के साथ गया तो अराजकता समाप्त हुई और आस्था को सम्मान मिला। आपने देखा होगा, मैं पिछले 15 दिनों से होली के कार्यक्रमों को प्रदेश भर में देख रहा था। होली का एक गाना चल रहा था और मैं वर्षों से सुनता रहा उस गाने को, होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले। लेकिन हमें दुख होता था हर वर्ष कि होली खेलने के लिए भगवान राम का आह्वान तो हो रहा है, लेकिन अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पर राम है ही नहीं। 500 वर्षों के बाद आपके एक वोट ने आपकी आस्था को सम्मान दिला दिया। अयोध्या में राजा आपका वोट गलत हाथों में जब जाता था तो वह गलत हाथ रंगदारी वसूली करता था। लेकिन एक वोट सही हाथों में गया, सही पार्टी के साथ गया तो परिणाम क्या है? अब रंगदारी नहीं, अब पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर और व्यापारियों के लिए भी लोन के रास्ते खुले हुए हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, यूपी के अंदर अब तक 18 लाख स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि योजना में ऋण की सुविधा उपलब्ध हुई है। 18 लाख लोगों को। बहनों और भाइयों, एक वोट की कीमत आपको समाज को बताना है, इसलिए बताना है। जो चर्चा है एक तरफ, जिसके बारे में भी डॉक्टर संजीव बालियान ने भी चर्चा की है, एक तरफ फैमिली फर्स्ट है और दूसरी तरफ नेशन फर्स्ट है। मोदी जी के नेतृत्व में नेशन फर्स्ट की बात होती है, देश पहले, और इंडी गठबंधन के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए परिवार पहले है। वे जातिवाद की बात करते हैं और मोदी जी गरीब कल्याण की बात करते हैं। वे तुष्टीकरण की बात करते हैं, मोदी जी कहते नहीं, हमें संतुष्टि पे ध्यान देना होगा, सबका साथ सबका विकास।
यही अंतर है जो मोदी जी को अन्य नेताओं की तुलना में अलग पहचान दिलाते हैं और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को एक अलग पहचान दिलाते हैं। और उसी पहचान को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपको जाना है, जिसके लिए हम लोग आए हैं कि आपके पास मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी, मोदी की गारंटी का मतलब 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। मोदी की गारंटी का मतलब 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए छत, पीएम आवास योजना का लाभ। 12 करोड़ गरीबों को, गरीब परिवारों को, यानी 60 लाख परिवारों को, 60 लाख लोगों को, 60 करोड़ लोगों को, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 2.5 करोड़ परिवारों को उनके घर के अंदर उजाला, 10 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन। मोदी की गारंटी का मतलब हर बेटी और हर व्यापारी को सुरक्षा। नहीं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले हम आते थे। मुझे याद है कपिल देव अग्रवाल जी के सभा में ही मैं आया था 16 में, और मैं आया था उस समय चुनाव प्रचार के लिए। क्या स्थिति थी उस समय, क्या तनाव का माहौल था। मैंने कभी ये तनाव के माहौल में आप लोग रहते हैं, इस तनाव से मुक्त तो करिए। और मैं धन्यवाद दूंगा कि मुजफ्फरपुर नगर वासियों को उन्होंने उस आह्वान के साथ जुड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास किया और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने में अपना आशीर्वाद दिया। 2014, 2017, 2019, 2022 ये लगातार आपका आशीर्वाद मिला। तो मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट में ही, सरथना में ही प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रहा है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बन रही है। अब किसी बेटी पारुल चौधरी को अपनी प्रैक्टिस के लिए दुनिया के अंदर नहीं, बल्कि इसी लोकसभा सीट में उनको अपनी प्रैक्टिस करने का एक अवसर प्राप्त होगा, एक मंच प्राप्त होगा। और फिर मुजफ्फरनगर की बेटी भी अब जब किसी इंटरनेशनल प्रतिस्पर्धा में, किसी एशियाड में, किसी कॉमनवेल्थ गेम्स में, किसी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतेगी तो डायरेक्ट तस्तरी में परोस करके डिप्टी एसपी का पद उनके सामने होगा। दिया ना, डिप्टी एसपी की सीधी नौकरी हमने दी ना। उस बेटी ने घोषणा कहां की थी? चीन में। उसे पूछा गया कि चीन का खिलाड़ी तो तुमसे आगे चल रहा था, तुम कैसे? उसने कहा जैसे वो आगे चल रही थी तो मैंने कहा रे डिप्टी एसपी का पद छूट जाएगा, तो मैंने उसके मारी अपनी पूरी ताकत और उसको पछाड़ करके भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। अब होनहार खिलाड़ियों की जगह बनेगी मुजफ्फरनगर लोकसभा से, पहले से है, लेकिन उसको और एक नया स्वरूप, नए कलेवर के साथ, पूरी भव्यता के साथ, एक इंटरनेशनल खेल की हम यूनिवर्सिटी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहां बनाने जा रहे हैं। आज आपने देखा होगा डेवलपमेंट के कितने कार्य हुए, और डेवलपमेंट तब सार्थक है जब सुरक्षा हो। सुरक्षा के मोर्चे पर कोई कोताही नहीं, कोई कोताही नहीं। बेटी और व्यापारी की, अन्नदाता किसान की सुरक्षा में जो सेंध लगाएगा तो फिर वह भी देख रहा होगा कि उसको भी 10 बार सोचना पड़ता है कि अगर मैं लगाऊंगा तो फिर इसका परिणाम क्या होगा। बहनों और भाइयों, जो वर्षों से मांग थी आगे कि निजी ट्यूबवेल ऑपरेटर को भी, उस अन्नदाता किसान को भी फ्री बिजली मिले। यद्यपि प्रदेश में बहुत बोर्ड आ रहा था, हमने कहा भी नहीं, अन्नदाता किसान के लिए करेंगे।
और 2600 करोड़ रुपए इसी साल अपने बजट में अपने लिए भी किए हैं, इसके लिए किए हैं, जिससे उस पैसे को हम सरकार से देंगे और उनको फ्री में पानी बिजली उपलब्ध करवाएंगे। सोलर पैनल भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, बेहतर कनेक्टिविटी की जा रही है, सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है। और इसीलिए मोदी जी के आने के बाद पूरे देश के अंदर हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। एक नया भारत, इस नए भारत के बारे में दुनिया के मन में सम्मान का भाव जगा है। आज भारत के पासपोर्ट की कीमत दुनिया के अंदर बढ़ी है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, देश के अंदर नए नए संस्थान स्थापित हो रहे हैं। भारत एक सही दिशा में आगे बढ़ चुका है। एक नया भारत जिसमें सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है, जिस नए भारत में आजीविका भी है तो आस्था भी है। आप सोचो, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण ये सपा बसपा और कांग्रेस के लोग करा पाते क्या? आप में से कितने लोग अयोध्या गए दर्शन करने के लिए? पूरा मुजफ्फरनगर ही जा चुका है। आप मुझे बताइए, अब तो नई अयोध्या के दर्शन हो रहे हैं ना? अब तो अयोध्या अच्छी लग रही है ना? आप सोचो, पिछले 2 महीने के अंदर अयोध्या में 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किया है और देश के अंदर से अलग अलग क्षेत्रों से, यानी इतनी बड़े पैमाने पे लोग आ रहे हैं और सुगमता से दर्शन हो रहे हैं। सड़कें वहां चौड़ी हो गई, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया, रामलला विराजमान हो गए। नहीं तो सब सपना था। आपके पूर्वजों ने इस धरोहर को बचाए रखने के लिए अपने संबोधन के साथ ही राम राम जोड़ दिया था। यहां मैं देखता हूं पश्चिम में कोई किसान मिलता है, कोई परिवार आपस में मिलते हैं, संबोधन में क्या बोलते हैं? राम राम बोलते हैं, जिससे हम अपनी इस लड़ाई को अनंत काल तक आगे बढ़ा सकें। और आज रामलला स्वयं अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। क्या ये संभव था? क्या ये पिछली सरकारें कर पाती? क्या उन्होंने कर्फ्यू दिया, उन्होंने अराजकता दी, उन्होंने आस्था के साथ खिलवाड़ किया, उन्होंने बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगवाई। लेकिन आज एक नए माहौल में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना है, क्योंकि मोदी जी भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में काम कर रहे हैं। अगले 3 वर्ष के अंदर भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, तो मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना होगा। और मोदी जी को तीसरा कार्यकाल देना है तो हमारे प्रबुद्ध जनों को, जो नेतृत्व वर्ग है अपने अपने तबके का, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। जिम्मेदारी का निर्वहन इस रूप में कि नहीं, मेरी भी जिम्मेदारी है, पहले वोट करने के लिए जाना है। आपका तो पहले चरण में चुनाव है, तो आप लोग तो 19 अप्रैल को चुनाव में आपको भाग लेना है। गर्मी हो या बरसात, आंधी हो या तूफान, हमें इसकी परवाह नहीं करना है, अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करना है। और मोदी जी को फिर से तीसरी बार कार्यकाल देने के लिए, भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने के लिए, भारत को ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए हम भी अपने राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वहन करेंगे। और इसके लिए मोदी जी को तीसरा कार्यकाल, और मोदी जी को तीसरा कार्यकाल तब मिलेगा जब डॉक्टर संजीव बालियान जी यहां से भारी मतों से चुनाव विजयी बना करके जाओगे। और आप चिंता मत करिए, मोदी जी का संकल्प है, मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत। विकसित भारत के लिए उत्तर प्रदेश विकसित होगा, और उत्तर प्रदेश को अगर विकसित करना है तो मुजफ्फरनगर तो विकसित होगा ही होगा। उसकी चिंता नहीं करनी है। विकास
और सुरक्षा, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। आपके जनप्रतिनिधिगण, दो तो मंत्री आपके जिले से हैं वर्तमान में, तो ये मंत्री हैं, हमारे विधायकगण हैं, हमारे अन्य पदाधिकारी हैं, सांसद हैं, अन्य महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग हैं, सभी लोग मिलकर के विकास की प्रक्रिया को आगे जोड़ेंगे। मैं आप सबसे यही आह्वान करने के लिए आज आपके बीच में आया हूं कि फिर से जो देश के अंदर आवाज आ रही है कि फिर एक बार मुजफ्फरनगर की आवाज में बोले थोड़ा, फिर एक बार, अब की बार सभी लोग सहमत हैं ना? तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। से माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान का हम पूर्ति करेंगे और इस कार्यक्रम के समापन के लिए धन्यवाद के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आज की सभा के अध्यक्ष आदरणीय संदीप मलिक जी को वे आए और हम सबका धन्यवाद करें। सबसे पहले जनपद मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ